महाराज जी, ये अभी मिर्जापुर वाली जो गायिका हैं सरोज सरगम, इन्होंने देवी जी पे काफी कुछ आपत्तिजनक कुछ गाया है। यादवों को लेके महिषासुर अपने को यादवों से जोड़ रहे हैं। इसमें महाराज जी क्या कहना है आपका? भारत के लिए एक नया खतरा लगातार बलिष्ठ रूप से अपना स्वरूप दिखा रहा है, वो है क्रिप्टो क्रिश्चियंस का। पालघर में 2 संतों की हत्या हुई, पीट पीट कर मार दिया, पीट कर मार दिया गया। लॉकडाउन का समय था और कहा गया कि साहब वो दलितों ने चोर समझ के मार दिया। ये बात ठीक उसी तरह हो रही है जैसे कुछ नवीन इतिहासकार हैं जिनको बौद्धिकता की अपच है, वो संस्कृति पर कुछ भी बोलने लगते हैं। उनके लिए पुराण झूठे हैं, उनके लिए साहित्य झूठा है, उनके लिए हर चीज झूठी है। एक बात मान लेने की, आप उस पवित्र यदुवंश को बदनाम करना चाह रहे हैं, आप उसको राक्षसी वृत्ति से जोड़ रहे हैं जिसमें स्वयं भगवान नारायण ने अवतार लिया। भगवान नारायण का जो कृष्णावतार है वो यदुवंश में हुआ था ना। तो आप अपने को कृष्णावतार से न जोड़कर महिषासुर से जोड़ रहे हैं। क्या आप अपने को देवत्व से हटा के राक्षसत्व की तरफ ले जाना चाहते हैं यदुवंश को? ये राक्षसों के वंशज है। इसमें गरिमा है कि क्रिप्टो क्रिश्चियंस का और वामपंथियों का खेल है। ये क्रिप्टो क्रिश्चियन में शब्द इसलिए कह रहा हूँ, ये दिखाई हिंदू देते हैं परंतु है नहीं। गांव देहातों में इसका एक लंबा खेल चल रहा है। हमारे मछली शहर, हमारे बनारस के बगल में जौनपुर एक जगह है, उसमें मछली शहर एक तहसील है, सब डिवीजन है। वहाँ एक यादव जी ब्लॉक प्रमुख थे और वो चंगाई सभा लगाते थे। मुझे पता चला, मैंने उच्चाधिकारियों से संपर्क किया और प्रशासन ने उस पर जब अंकुश लगाया तो पता चला कि वो हमारे आराध्यों की तस्वीर को सरेआम अपमानित कर रहे थे और उसके ऊपर जो भी किया जा सकता है उसको अपमानित करने का कृत्य वो कर रहे थे। तो इस तरह से क्रिप्टो क्रिश्चियनिटी जो हमारे लिए लगातार एक बड़ा खतरा बन के उभर रही है, हम इस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और जो हिंदूवादी हमारे संगठन हैं उनकी भी कड़ी निगाह इस पर नहीं, इस पर कड़ी निगाह रखनी चाहिए। हमारे जो संगठन है वो ठीक उसी तरह हो गए जैसे ग्राम सुरक्षा समितियां हैं कि हैं तो कागज में, उसके सदस्य भी है, समितियां भी है, लेकिन न वो अफवाह रोक सकती है, न वो चोरी रोक सकती है, न वो किसी भी बुरी व्यवस्था पर अंकुश लगा सकती है। ठीक उसी प्रकार हमारे संगठन भी हो गए। कुछ चंद लोगों के कुछ कह देने से, कुछ गीत बना देने से, कुछ लिख देने से भारत का इतिहास परिवर्तित नहीं होगा। लेकिन हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। हमें बिल्कुल धर्म के मुद्दे पर अपने मुखर रहने की आवश्यकता है और धर्म के संरक्षण की आवश्यकता है, ताकि इन लोगों के मंसूबे सफल न हो। और ये भारतीय समाज को तोड़ने की साजिश है, इसके अतिरिक्त कुछ है नहीं।